नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल आर एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, आज के जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आने वाले बहुत से एग्जाम जैसे एनटीपीसी है, ग्रुप डी, एसएससी, उसके लिए जो भी महत्वपूर्ण सवाल है आज के, वो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 28 नवंबर तक ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या कोची? तो ये जो दोस्त लगाया है, ये लगाया मुंबई ने। और ये क्यों लगाया है? इन्होंने कहा कि जो भी मतलब हमारा जो क्षेत्र है आसमान का, और उसमें जो भी कोई भी हवाई वस्तु होगी, कोई ड्रोन होगा या कोई भी पैराग्लाइड होगा, उस पर जो है हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। और ये जो प्रतिबंध उन्होंने लगाया है, ये आपराधिक प्रक्रिया की जो संहिता 1973 की धारा 144 है, उसके तहत इन्होंने जारी किया है। और बताया है कि हमने जो है ये कुछ सुरक्षा कारणों से लगाया है। कुछ जो है उपद्रवी जो है वीवीआईपी पर हमला जो है कर रहे थे, उसकी वजह से हमने ये लगाया है। इसके बाद आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने एसएमएस के माध्यम से शून्य जीएसटी स्टेटमेंट दर्ज करने की सुविधा शुरू की है? तो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनकम टैक्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट? तो ये जो सुविधा शुरू की है दोस्तों, ये शुरू की है गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने। तो जो जीएसटीएन है, उसने जो है इसके तहत क्या करेगा, ये जो भी कंपोजिशन करदाता है जीएसटी CMP 08 है, उसके रूप में जो है जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन किए बिना एसएमएस मोड के माध्यम से शून्य जीएसटी जो है ये दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद आज का तीसरा सवाल है, भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं की टीम ने किस सभ्यता में डेयरी उत्पादन के प्रमाण पाए हैं? हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सुमेर सभ्यता? तो अभी क्या है, एक शोध किया है भारत और कनाडा के जो टीम है, एक कुछ पुरातात्विक स्थलों का। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ पे इन्होंने ये शोध किया है। उन्होंने बताया कि जो 2500 ईस्वी पूर्व भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में दुग्ध का उत्पादन मौजूद था। और ये जो इस प्रकार का मतलब डेयरी वाला जो उत्पादन का जो है ये शोध, ये पहला है, इनका पहला ज्ञात प्रमाण है। और ये जो है गुजरात के एक जो ग्रामीण क्षेत्र है कोटड़ा भादली, वहाँ का जो पुरातात्विक स्थल है, उस पर मिट्टी के कुछ बर्तन इन्होंने देखे। उनका जो इन्होंने जो है रासायनिक विश्लेषण किया, और उस आधार पर इन्होंने भी बताया कि यहाँ पे जो है पहले दुग्ध का उत्पादन होता था, क्योंकि उस पर जो है ना लिपिड की उपस्थिति मिली है इन्हें। इसके बाद आज का चौथा सवाल है, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने किस देश के साथ पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डाटा के आदान प्रदान के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या इराक? तो ये किसके साथ किए कि इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। और ये इसका जो मेन पर्पज़ है ये है कि दोनों जो देश है उनके गंतव्य पर जो है उनको भौतिक आगमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा का जो है आदान प्रदान करने में सहायता मिलेगी। और इससे जो है दोनों देशों के बीच जो है आपसी व्यापार का बढ़ावा देने में भी ये कारगर साबित होगा। इसके बाद आज का पांचवा सवाल है, केशुभाई पटेल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? केरल के, पश्चिम बंगाल के, मध्य प्रदेश के या गुजरात के? तो जो केशुभाई पटेल जी हैं, ये एक्चुअली गुजरात के जो है मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। और ये 94 वर्ष के थे फिलहाल, जब इनकी जो है अहमदाबाद में मृत्यु हुई है और कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये जो है 1995 में भी एक बार CM रह चुके हैं गुजरात के, और 1998 से 2000 तक भी ये गुजरात के CM रह चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी से ये बिलोंग करते थे। इसके बाद आज का छठा सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने वकीलों को 2 साल के लिए 3000 मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड शुरू किया है, जो केवल लॉ कॉलेज से पास हुए? मतलब जो भी जैसे लॉ में कोई भी डिग्री वो करता है, तो जो भी उनसे पास आउट होंगे, सरकार क्या करेगी, 2 साल के लिए उन्हें एक
मानदेय के तौर पर 3,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान करेगी। और ये क्यों कर रही है? क्योंकि क्या होता है, जब ये कोई भी पास आउट होता है तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद उसे वकील बनने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए कुछ ये जो है अपना खर्चों को कुछ बियर कर सके, उसके लिए जो है तमिलनाडु सरकार ऐसा करने जा रही है। और ये 3,000 रुपये जो है मासिक जो है इनको फंड के रूप में देगी। इसके बाद आज का 7वां सवाल है, हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अशोक मेहता, सुब्रमण्यम स्वामी, NK सिंह या अशोक लाहिड़ी? तो 15वें वित्त आयोग के रूप में जो चुना गया है वो चुना गया NK सिंह जी को। और 2021 से 2026 के लिए इन्हें चुना गया है। और फिलहाल जो है ये रमेश चंद्र जी का स्थान लेंगे अभी। और इनको जो है अपनी जो है रिपोर्ट जो है, अंतिम रिपोर्ट जो भी है वो 30 अक्टूबर तक जो है वो सौंपनी है। इसके बाद 8वां सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंच मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ रिपोर्ट जारी की है? NTPC लिमिटेड, नीति आयोग, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम या NHPC लिमिटेड? तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है दोस्तों, ये की गई है नीति आयोग के द्वारा। और इन्होंने बताया इसमें कि लगभग 92% ग्राहकों ने जो है अपने परिसर के 50 मीटर के दायरे में बिजली के बुनियादी ढांचे की जो है जो भी उपलब्धता है वो उसकी सूचना दी है। और 92% में से अगर बात करी जाए, 92% का 87% जो लोग हैं उनके पास जो है ग्रिड पर आधारित जो बिजली है। और जो बाकी के 13% हैं उन पे या तो बिजली है ही नहीं, या किसी और प्रकार के यूज करते हैं। इसके बाद आज का 9वां सवाल है, हाल ही में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए हाल ही में किसने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम? तो ये क्या है, अगले जो 10 महीने होंगे उसमें कुछ महिलाओं को जो है डिजिटल कौशल प्रदान किया जाएगा, ताकि उनको जो है डिजिटल साक्षरता या रोज़गार बढ़ाने के जो भी उद्देश्य है, नैनो उद्यमशीलता है, इस तरीके की कोई भी जो कौशल है वो प्रदान किया जा सके। और 70 घंटों से अधिक का लगभग ये कोर्स रहेगा। और ये जो साझा किया गया है ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ए। इसके बाद आज का 10वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपने F-18 मानव रहित नौसैनिक लड़ाकू जेट विमान सी गार्जियन को भारतीय नौसेना को बेचने की पेशकश की है? रूस, इजराइल, सीरिया, अमेरिका? तो क्या है, भारत ने भी इसमें दिलचस्पी जताई थी F-18 में लेने के लिए। तो अब जो है अमेरिका ने इसकी पेशकश कर दिया है कि हम भारत को अब ये दे रहे हैं। तो ये पेशकश किया अमेरिका ने। इसके बाद आज का 11वां सवाल है, इसरो आगामी 7 नवंबर को PSLV C-49 प्रक्षेपण यान से किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च करेगा? EOS-01, EOS-02, EOS-03 या EOS-04? तो ये क्या है दोस्तों, अभी जो 7 नवंबर है उसमें इसरो जो है एक PSLV C-49 से अपना एक उपग्रह लॉन्च कर रहा है, अवलोकन उपग्रह EOS-01। और इसके साथ में जो है 9 अन्य उपग्रह भी ये प्रक्षेप करेगा। और इसका जो प्रक्षेपण होगा वो जो श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र है वहाँ से इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। तो ये है EOS-01। इसके बाद आज का 12वां सवाल है, डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? सतीश मिश्रा, सतीश कुमार, राजेश श्रीवास्तव या संतोष भूषण? तो ये जो दोस्तों पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है सतीश मिश्रा जी को। और क्यों दिया गया है? इन्होंने जो है मलेरिया परजीवी जो होता है उसके जीवन चक्र पर जो भी जटिल प्रक्रियाएं आती है उसमें उसको समझाने के लिए इन्होंने एक शोध किया है, जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो ये इसका मतलब हुआ सतीश मिश्रा जी, यानी कि ये इसका सही आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। इसी के साथ
धन्यवाद।